इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ इन फेमस एनिमेस को इस टियर लिस्ट में। मैं इनको रैंक करूंगा बेस्ड ऑन प्लॉट, कैरेक्टर, एनिमेशन एंड साउंड ट्रैक। नारुतो, बहुत लोगों के लिए नारुतो उनका पहला एनिमे होगा। नारुतो में बहुत सारे फिलर्स है पर उसके बावजूद ये एनिमे बहुत ही अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट भी बोल सकते हो। एनिमेशन विद टाइम बेटर हुई है। वो मीम्स इग्नोर कर दो जो बोलते हैं डू नॉट पॉज नारुतो। दिस इज लिटरली एन एनिमेशन स्टाइल डन ऑन पर्पस। और साउंड ट्रैक की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ब्लूबर्ड हो या अकात्सुकी की थीम या इताची का थीम सॉन्ग, इट्स जस्ट टू गुड। प्लॉट और कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया है और पर्सनली मुझे इस एनिमे का ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ही पसंद आया, इसलिए दिस गोज इन एस टियर। जुजुत्सु काइसेन, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ था सभी लोग इसे नारुतो की कॉपी बता रहे थे। नारुतो इज इक्वल टू यूजी, कुरामा इज इक्वल टू सुकुना, काकाशी इज इक्वल टू गोजो, सास्के इज इक्वल टू मेगुमी एंड साकुरा इज इक्वल टू मोर यूसफुल नोबारा। पर आगे जाके प्लॉट में डेवलपमेंट्स देख के मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ। जिधर विलन्स चिल कर रहे हैं बीच पे और हीरोज कुत्तों की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। एनिमेशन क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है और साउंड ट्रैक्स ठीक ठाक है। अगर मांगा को इंक्लूड करूँ तो इजीली एस टियर पे होती, पर सिर्फ एनिमे को कंसिडर करूंगा तो अभी के लिए जाता है ए टियर में। मैं शिबुया आर्क खत्म होने के बाद की स्टोरी की मांगा एक्सप्लेनेशन जल्द ही अपने चैनल पे डालने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना। विनलैंड सागा, प्लॉट की बात करूँ तो पहले सीजन में फुल खून खराबा और एक्शन, और सेकंड सीजन में यू टर्न लेके आई हैव नो एनिमीज। थॉरफिन का ये कैरेक्टर डेवलपमेंट मैच्योरिटी दिखाता है और एनिमेशन एंड साउंड ट्रैक भी डिसेंट है। मुझे पर्सनली सेकंड सीजन जिस तरीके से एंड हुआ वो पसंद नहीं आया, प्लस ये सीन जो हुआ वो सेंसिबल नहीं था। हाँ पता है आई हैव नो एनिमीज की मैसेज देना है व्यूअर्स को, पर दिस वॉज अ स्ट्रेच। इसी वजह से विनलैंड सागा को मिलता है बी टियर। ब्लीच, तुम ओल्ड जेन एनिमे की एनिमेशन को न्यू जेन से कंपेयर नहीं कर सकते हो। ब्लीच की रीसेंट एपिसोड्स की एनिमेशन क्वालिटी में इंक्रीज देख सकते हो कंपेयर टू पुरानी एपिसोड्स। इसका प्लॉट सिर्फ हॉलोस और ह्यूमन तक सीमित नहीं है और एक्चुअली में एनिमे को समझोगे तो डीप है। साउंड ट्रैक की बात करें तो ये कैसे ही बोल सकते हैं कोई, इसमें कैरेक्टर्स 1000 ईयर से ज्यादा के एज के हैं, सो तुम एज सच डेवलपमेंट नहीं देख सकते हो। ब्लीच को मैं रेट करूंगा एस टियर नारुतो के बाद। डीमन स्लेयर, इसका प्लॉट बहुत ही बेसिक है। अ मेन कैरेक्टर जो वीक है, जो बहुत हार्डवर्क करता है ताकि वो अपने फैमिली को बचा पाए, मतलब उसकी बहन को वापस ह्यूमन में कन्वर्ट कर दे। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उतना कुछ खास नहीं दिखती है, पर जब एनिमेशन की बात आती है तो वन ऑफ द इफ नॉट द बेस्ट है इन ऑल ऑफ एनिमे। स्टूडियो यूएफओ टेबल की क्या ही क्वालिटी एनिमेशन है, स्पेशली फाइट सीन्स क्या ही आई प्लीजिंग बनाया है। मैंने फाइट्स को बहुत ही बार रिवॉच किया है, बट टू बी फेयर मुझे इसे बी टियर पर रैंक करना पड़ेगा। डेथ नोट, इस शो की प्लॉट यूनिक है, तुम किसी को भी मार सकते हो बाय रेटिंग द नेम। मैंने इसे लिटरली पिछले 4 साल में 10 बार से ज्यादा रिवॉच किया है। कैरेक्टर्स की बात करें तो इस एरिया में भी परफेक्शन है। लाइट यागामी की सोच ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड एंड बिकमिंग अ गॉड ऑफ दैट वर्ल्ड, और दूसरी तरफ एल की सोच जहां वो बिलीव करता है कि क्रिमिनल्स को मारने से जस्टिस डिलीवर नहीं होता है। साउंड ट्रैक इस एनिमे का कुछ अलग लेवल पे है। एनिमेशंस भी उस टाइम के हिसाब से अच्छी है। ये कुछ सीन्स की वजह से मुझे लाइट द बेस्ट मेन कैरेक्टर लगता है, पर इसकी एंडिंग इतनी क्लियर नहीं है। हमें पता नहीं है कि लाइट के साथ बाद में क्या हुआ। ऑल्सो एंड डिफीटिंग लाइट वॉजंट पॉसिबल। 3 दिन में इस पे अलग से एक वीडियो लाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर दो। ओरिजिनली एल के डेथ के बाद शो खत्म होने वाला था, पर कंटिन्यू होने की वजह से वो परफेक्शन नहीं रहा। फिर भी ये लिस्ट में टॉप करता है और जाता है अबव नारुतो इन एस टियर। अटैक ऑन टाइटन, इसको मैं लास्ट में रैंक करूंगा। वन पीस, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे है विथ ओवर 1000 एपिसोड्स। इस एनिमे की प्लॉट मुझे शुरू में सिंपल लगा था कि एक बंदा है जिसे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, पर असल में इतनी सिंपल नहीं है। ये बहुत सारे चीजों को एड्रेस करता है, लाइक स्लेवरी, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज ऑफ पावर, सेंसरशिप, One eternity later. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करप्शन एक्सेट्रा। एनिमे में जो फोरशैडोइंग है वो अलग ही लेवल पे है। हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स पहले ही हम फोरशैडोइंग को देख सकते हैं। कैरेक्टर और वर्ल्ड बिल्डिंग मेरे हिसाब से द बेस्ट है अमंग ऑल द एनिमेज। एनिमेशन की बात करें तो रिसेंट वानो आर्क देख लो, इट्स टॉप नॉच। साउंड ट्रैक्स भी डिसेंट है, पर सिर्फ एक ही कंप्लेन है, वो है इसकी पेसिंग। मांगा में अच्छी पेसिंग है पर एनिमे में बहुत स्लो पेसिंग है, जो कभी कभार शो को बोरिंग बना देता है। फिर भी ये एनिमे जाता है एस टियर बिलो नारुतो। वन पंच मैन, इस एनिमे का प्लॉट उतना यूनिक नहीं है। वही मेन कैरेक्टर जिसके पास इतना पावर है कि सबको सिर्फ एक पंच से डिफीट कर देता है। एनिमेशन अच्छी है पर साउंड ट्रैक्स उतनी खास नहीं है। एनिमे को अब्रप्टली एंड कर दिया है और स्टोरी बीच में ही खत्म हो गई है। रिपोर्ट्स तो आ रही है कि मापा ने एनिमे एडेप्टेशन पे काम चालू कर दिया है, पर वो कब रिलीज होगा किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं इसे रैंक करना चाहूंगा बी टियर में। फाइनली अटैक ऑन टाइटन, एओटी के बारे में क्या ही बोलूं। प्लॉट यूनिक है, कैरेक्टर्स की कोई कंपैरिजन नहीं है। एरन का कैरेक्टर डेवलपमेंट इज एक्सपोनेंशियल। एरन एक बहुत ही यूनिक मेन कैरेक्टर है
लेटिंग हिज मॉम डाई एंड मैनिपुलेटिंग हिज डैड सिर्फ इसलिए ताकि उसका प्लान वर्क हो जाए इज सम नेक्स्ट लेवल शिट। एनिमेशन अच्छी थी और जब से मापा ने प्रोजेक्ट लिया तब से और बढ़िया हो गई है। और साउंड ट्रैक की बात ही मत करो, इट्स जस्ट परफेक्शन। मेरे लिए एंडिंग भी परफेक्ट थी। मैंने एंडिंग की एपिसोड की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोड किया है, इंटरेस्ट है तो देख लो। और इसका इमोशनल इंपैक्ट भी नेक्स्ट लेवल है। जो एनिमे शुरू हुआ था बाय जस्ट किलिंग टाइटन्स, एंड होने तक इतनी सारी चीजें एड्रेस करता है जैसे कि वॉर, ह्यूमन नेचर, सोसाइटी, साइकिल ऑफ हेट्रेड एक्सेट्रा। इसलिए ये जाता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम / अटैक ऑन टाइटन टियर में। इट इज जस्ट द बेस्ट। और वीडियोस देखने के लिए इधर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना।